हेलो फ्रेंड्स, आइए। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताया था। अभी हम और कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसे कैसे करेक्ट तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लीजिए, पहला सेंटेंस हम लेते हैं और ये सेंटेंस है, द हाउस वॉज डेकोरेटेड बाय फ्लावर्स। अब जो हाउस है उसको फ्लावर्स तो डेकोरेट नहीं कर रहे हैं ना, फूल खुद नहीं सजा रहे हैं, हम सजा रहे हैं फूलों से। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। उनको फूलों के द्वारा सजाया गया था, हमने फूलों का इस्तेमाल करके सजाया है। तो यहाँ पर सही सेंटेंस क्या होगा? द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, आई विल गेट द हाउस इंश्योर्ड फॉर फायर एंड थेफ्ट। अब हम किसी मकान को, घर को इंश्योरेंस करा रहे हैं उसके फायर और थेफ्ट के अगेंस्ट में, कि उसमें अगर ऐसा होता है, चोरी होती है या आग लगती है, तो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल सके। तो अगर हम इसमें फॉर लिखेंगे तो फॉर होता है बेनिफिट के लिए, जबकि हम उसको क्या कर रहे हैं? सेफ्टी के लिए। किस चीज के लिए कर रहे हैं? बचने के लिए कर रहे हैं, कि आग से और थेफ्ट से बचाने के लिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई विल गेट द हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर एंड थेफ्ट। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। अगेंस्ट का इस्तेमाल होगा, न कि फॉर का। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। अगला सेंटेंस है, आई विल गेट द हाउस इंश्योर्ड टू माई फैमिली। हम फैमिली के को इंश्योर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? परिवार के लिए हाउस को इंश्योर कर रहे हैं ताकि उनको आगे दिक्कत ना आए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई विल गेट द हाउस इंश्योर्ड फॉर माई फैमिली। यहाँ पर फॉर का यूज होगा, जबकि पिछले सेंटेंस में हमने अगेंस्ट का इस्तेमाल किया था। उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, आई लुक्ड एट मी इन द मिरर। मैंने शीशे में अपने आप को देखा। तो जब मैं अपने आप को देख रहा हूं तो मैं किसी दूसरे को तो नहीं देख रहा हूं, तो हम मी का यूज क्यों करें? उसके जगह हम क्या यूज करेंगे? माई सेल्फ का यूज करें। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, न कि मी। मी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, मी, ही, सी, इस तरह का। तो मी जो है वो उसकी कैटेगरी में नहीं आता है जब मुझे स्वयं को देखना है, क्योंकि मैं शीशे में अपने आप को देख रहा हूं। तो माई सेल्फ का इस्तेमाल करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, फर्स्टली द वर्क वॉज हार्ड देन आई गॉट यूज्ड टू इट। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट या फर्स्टली का यूज किया है। फर्स्ट और फर्स्टली का यूज तब हम करते हैं जब कोई चीज सीक्वेंस में चल रही होती है। लेकिन अगर हमें ये कहना है कि भी शुरू में मुझे ऐसे तकलीफ हुई और बाद में फिर मैं हैबिचुअल हो गया उसके लिए, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? एट फर्स्ट, यानी कि बिगिनिंग में, शुरुआत में ये मुझे हार्ड लगा था और बाद में मैं यूज्ड टू हो गया उसके। सो एट फर्स्ट द वर्क वॉज हार्ड देन आई गॉट यूज्ड टू इट। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। तो फर्स्ट और फर्स्टली का यहाँ पर यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि पहली बार में वर्क वॉज हार्ड और फिर मैं यूज टू हो गया, तो कंट्राडिक्टरी है, स्टेटमेंट है, सिचुएशन है। इसलिए यहाँ पर हम एट फर्स्ट का यूज करेंगे, न कि फर्स्ट या फर्स्टली का। फर्स्ट और फर्स्टली का यूज करेंगे जब हमें कोई चीज सीक्वेंस में चलानी होती है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है, द सोफा इज लुकिंग गुड। अगर हम इसकी बात करें, सोफा अच्छा दिख रहा है, हिंदी में तो सही है कि अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर हम उसको इंग्लिश में भी इसी तरह से ट्रांसलेट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सोफा देख नहीं रहा है, सोफा नहीं देखता है। तो क्या होगा करेक्ट सेंटेंस? द सोफा लुक्स गुड। सोफा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सो होगा, द सोफा लुक्स गुड। एक और सेंटेंस लेते हैं, व्हेन आई विल अराइव आई विल कॉल यू। अब हमने क्या किया है? दो छोटे सेंटेंसेस जोड़ के एक सेंटेंस बनाया है और उसमें दोनों में विल का यूज किया हुआ है। तो दो विल कंटिन्यूअसली यूज नहीं होते एक सेंटेंस में। जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है? इसमें से एक विल हट जाएगा। और कौन सा वाला हटेगा? पहला वाला विल, जो कि क्या है? क्वेश्चन के करीब है। व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू। ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि दो विल की जरूरत नहीं है, एक से ही अंडरस्टूड है। सो व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू। तो ये करेक्ट तरीका ये है इस्तेमाल करने का। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, वेयर कैन आई फाइंड ए बैंक। तो हमें बैंक ढूंढना है। यहाँ ये तो एक तरह से सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वेयर आई कैन फाइंड ए बैंक। सिंपल सेंटेंस है, जबकि हम क्वेश्चन बनाना चाह रहे थे। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये तब बनेगा जब हम क्वेश्चन वर्ड के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वेयर कैन आई फाइंड ए बैंक, ये सही सेंटेंस होगा। सो आप क्या बोलेंगे? वेयर कैन आई फाइंड ए बैंक।
ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। जब हमने एवरी का इस्तेमाल कर दिया तो एवरी का मतलब क्या होता है, हर एक, यानी कि हम एक एक की बात कर रहे हैं, हर एक बच्चा लाइक करता है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, स्टूडेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एवरी स्टूडेंट। और जब स्टूडेंट हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी और सिंगुलर में एस लगता है, लाइक की जगह लाइक्स हो जाएगा। किस तरह से बनेगा सेंटेंस, एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर, ये करेक्ट सेंटेंस है। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है ऑल्दो इट वाज रेनिंग बट वी हैड द पिकनिक। अब यहां पर हमने क्या किया, दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है और एक बना दिया है। इट वाज रेनिंग, ऑल्दो इट वाज रेनिंग बट वी हैड द पिकनिक। जब हमने एक कंजंक्शन यूज कर लिया है तो उसके दो कंजंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये कंजंक्शन दूसरा वाला हट जाएगा और क्या बनेगा सेंटेंस, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी हैड द पिकनिक। तो यहाँ पर ये बट जो है हट जाएगा, क्योंकि हमें इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यट का यूज कर सकते हैं, यट, लेकिन उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। नो प्लेस टू सिट। अब हम नॉर्मली बोल देते हैं कि जगह नहीं है बैठने के लिए, नो प्लेस टू सिट, लेकिन इंग्लिश में प्लेस जो है किसी हाउस या सिटी के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इंग्लिश में हम प्लेस नहीं बोल सकते। तो हमें क्या बोलना है, नो रूम टू सिट। इंग्लिश में इस तरह से बोला जाता है, नो रूम टू सिट। कभी भी नो प्लेस टू सिट मत बोलिए, नो रूम टू सिट बोलिए, ये करेक्ट वे है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। यू लाइक आइसक्रीम इजंट इट। अब हम पूछ रहे हैं आपको आइसक्रीम पसंद है, ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमें इजंट इट की जगह हमें क्या यूज करना होगा, यू लाइक आइसक्रीम डोंट यू, क्योंकि डू और डज का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से पूछ रहे हैं। इजंट इट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यू लाइक आइसक्रीम डोंट यू, इस तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये करेक्ट तरीका है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जो सेंटेंसेस थे, द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। ठीक है, आई विल गेट द हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर एंड थेफ्ट। अगेंस्ट होगा, फॉर नहीं होगा। ठीक है, आई विल गेट द हाउस इंश्योर्ड फॉर माई फैमिली। लेकिन जब फैमिली की बात आ रही है तो फैमिली के लिए, फैमिली के फायदे के लिए वहां फॉर यूज करेंगे। जहां सेफ्टी की बात हो रही है वहां पर हम अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने अपने आप को देखा, मी नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर माई सेल्फ ही यूज करेंगे। एट फर्स्ट द वर्क वॉज हार्ड देन आई गॉट यूज्ड टू इट। यहाँ हम दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को ले रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एट फर्स्ट यूज करेंगे। फर्स्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्टली तभी यूज होता है जब हम सीक्वेंस में किसी चीज की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और फर्स्टली का वहां यूज होता है, यहाँ पर हम एट फर्स्ट बोलेंगे। द सोफा लुक्स गुड। तो सोफा अच्छा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। लुकिंग नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि सोफा देखता नहीं है, खुद नहीं देखता है। When I arrive, I will call you. जब मैं पहुंचूंगा मैं आपको कॉल करूंगा। तो ये एक्स्ट्रा विल हमने इसमें से हटा दिया था। Where can I find a bank? क्योंकि जब हम उसको क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम जो क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कैन। Where can I find a bank? Every student likes the teacher. क्योंकि जब एवरी की बात हो रही तो इसका मतलब सिंगल, तो यहाँ पर सिंगुलर यूज होगा स्टूडेंट, और लाइक्स यूज होगा। लाइक्स जो है जब एस लग जाता है वो सिंगुलर हो जाता है, अगर लाइक बोलेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी हैड द पिकनिक। तो हमने यहाँ क्या किया था, हमने बट को हटा दिया था क्योंकि वो अननेसेसरी था, सुपरफ्लुअस था। नो रूम टू सिट, हम प्लेस नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है नो रूम टू सिट। ठीक है, प्लेस हम हिंदी के हिसाब से लगा देते हैं, वो गलत है। यू लाइक आइसक्रीम डोंट यू, हम इस तरह से पूछेंगे कि आपको आइसक्रीम पसंद है, आपको पसंद है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच। I will come back again in the next video and give you some more tips like this. So like and subscribe my channel Positive Minds.